गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम टॉपिक करेंगे रिटर्न, रिस्क एंड रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिंगल एसेट। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन सिंगल एसेट। रिटर्न का मतलब क्या होता है? करंट इनकम या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे पर्पस यही होता है कि या तो हमें डिविडेंड मिले, इंटरेस्ट इनकम हो, या फिर हमारी जो कैपिटल है वो एप्रिशिएट होनी चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन होना ज़रूरी है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमें फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, जैसे बैंक डिपॉजिट्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, एक्सेट्रा। बट कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अनसर्टेन डिविडेंड्स और अनसर्टेन इनकम्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे विल गेट अनसर्टेन डिविडेंड्स। तो सबसे हाईएस्ट रिस्क की सिक्योरिटी जो है वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो फॉर्म होगी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, दूसरी फॉर्म है कैपिटल एप्रिसिएशन। अब ये कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? ये डिफरेंस है परचेज प्राइस का और प्राइस जिस पे आप एसेट को सेल कर सकते हो। तो दोनों का डिफरेंस जो है, या वो कैपिटल गेन होगा या फिर वो कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, अगर सपोज परचेज प्राइस 20,000 है और सेलिंग प्राइस है 30,000, तो इस केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, परचेज प्राइस कम है, तो यू विल गेट कैपिटल गेन। अदरवाइज यू विल गेट कैपिटल लॉस अगर सेलिंग प्राइस कम होगा और परचेज प्राइस ज़्यादा होगा। तो या तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा या फिर कैपिटल डेप्रिसिएशन होगा। अब रिस्क ऑन सिंगल एसेट में क्या कंसिडर करना है आपने कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो रिस्की होते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कम रिस्की होते हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उसमें रिस्क जो है वो ज़ीरो होता है, बट इक्विटी शेयर्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई रिस्क पे होते हैं हम, है ना, क्योंकि जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो रिस्क को वैसे तो हम मेज़र नहीं कर सकते, बट स्टैटिस्टिकली हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। तो जिन सिक्योरिटीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिस्की होती हैं, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है वो कम रिस्की सिक्योरिटीज़ होती है। ठीक है, अब इसमें एक तो होता है मीन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स के केस में हम कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन। तो जिन सिक्योरिटी ऑप्शंस का अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होता है, इट मीन्स उनके रिटर्न्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मेज़र करने के लिए रिस्क को यूज़ करते हैं। तो जिन सिक्योरिटीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिस्की होती हैं एज़ कम्पेयर टू जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है। तो इसका मतलब है कि मीन जो है उससे आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को मेज़र कर सकते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है और कौन सी सिक्योरिटी ऑप्शन कम रिस्की है। तो इसमें हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक है आपके पास वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इन्वेस्टर चूज़ करता है डिपेंडिंग कि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा रिस्की है पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है तो इन्वेस्टर इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। रिटर्न्स में और रिस्क में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ग्रेटर द रिस्क द लार्जर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड लार्जर द चांसेस ऑफ सब्सटेंशियल लॉस। जिन इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क होता है वो हाई ग्रेड सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन उनमें लो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ती हैं। सो देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है तो उसको ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो एक रैशनल इन्वेस्टर जो है वो सोच समझ के प्लान करता है कि उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है, और किन कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ कर सके और रिस्क को मिनिमाइज़ कर सके।
तो इसके लिए इन्वेस्टर को प्रॉपर पोर्टफोलियो एनालिसिस करना होता है और इस पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना होता है। तो इन्वेस्टर ये देखता है कि जो उसने सिक्योरिटी ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया था उनसे जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए थे क्या एक्चुअल में उसको उतने ही रिटर्न्स मिले, या जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व था तो क्या एक्चुअल में उसको उतना ही रिस्क मिला। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो टाइम टू टाइम अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है ताकि वो अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज़ करके उसमें इन्वेस्टमेंट टाइमली कर सके और बेनिफिट ले सके इंटरेस्ट का, डिविडेंड्स का और कैपिटल एप्रिसिएशन का। सो दिस इज़ अबाउट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़।